Very good afternoon, class 9th. How are you all? I hope all are fine. Today, today is, you know well that Saturday, and you had, I hope you submitted your fair copy in the school. Okay, so since today we are going to start with a new chapter, that is diseases. है ना? Diseases means बीमारियां. So इसको ध्यान में देखेंगे, and today is our introduction class. So you may see here what is health, है ना? हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली पॉइंट वाइज. तो health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease. Clear? चलिए, क्या कहते हैं? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, भौतिक, मानसिक तथा सामाजिक वेलबिंग एंड नॉट merely द absence ऑफ डिसीज. है ना? डिसीज may be defined as a state in which the normal functioning of the body is disturbed. जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, सामान्यतः जो कार्य होती हैं वो उसमें कमी आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है. After the invention of the microscope in 1835 and through the work of Robert Koch and Louis Pasteur, what it says that after the invention of the microscope in 1835, 1835 में सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद, and through the work of Robert Koch and Louis Pasteur, it became clear that diseases are caused by germs. ये क्लियर हो गया था, ये साफ हो गया था कि जो बीमारियां होती हैं वो जर्म्स से होती हैं. ठीक है. चलिए, टाइप्स ऑफ डिसीजेस. वी विल स्टडी द सम पॉइंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजेस. डिसीज, जेनेटिक डिसीज लाइक डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया हीमोफीलिया एटसेट्रा. ये सभी पॉइंट याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर में आपकी हेल्प करने वाले हैं. ठीक है. जेनेटिक डिसीज लाइक डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया एटसेट्रा, ये सब जेनेटिक डिसीजेस है. पूछा जाए आपसे, और ये कई बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि हेमोफीलिया कौन सा डिसीज है, तो जेनेटिक डिसीज. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस लाइक स्कर्वी, ग्वाइटर एटसेट्रा. है ना? ग्वाइटर हुआ, स्कर्वी हो गया, जिसे घेंघा वगैरह होता है. ठीक है. तो आयोडीन की कमी होती है, तो न्यूट्रिशन इज द nutritional iodine is the nutritional substance. Third, metabolic or hormonal disorder like diabetes, cretinism etc. है ना? तो क्रेटिनिज्म और डायबिटीज ये सब मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर है. ठीक है. इसको मधुमेह वगैरह भी कहते हैं. फोर्थ, फिजिकल डिसऑर्डर्स ड्यू टू एक्सीडेंट, इंजरी, हीट, कोल्ड, रेडिएशन. क्लियर है? फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्सीडेंट से हो जाते होंगे, या फिर जो है जख्म से, इंजरी से, हीट, कोल्ड एंड रेडिएशन. 5, पैथोजेनिक और इन्फेक्शियस डिसीजेस ड्यू टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक डिप्थेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस दैट इज टीबी एटसेट्रा. नेक्स्ट, एजिंग और degenerative diseases like osteoarthritis and arteriosclerosis etc. ठीक है. ये सब जो है एजिंग और डिजेनरेटिव डिसीजेस होते हैं. नेक्स्ट, भी diseases may be classified into communicable or infectious and non communicable or non infectious diseases. है ना? What it says that diseases may be classified into communicable or infectious and non-communicable or non-infectious diseases. The communicable diseases are caused by microorganisms like viruses, bacteria, fungi and protozoa. है ना? ये सब communicable disease होते हैं.
है ना, संक्रमित बीमारियां जिनको हम कहते हैं, संक्रमण से फैलते हैं, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं वो वायरसेस से, जैसे कि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। चलिए, डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, सो फर्स्ट डिसीज इज pneumonia, second is cholera, third is typhoid, four is tuberculosis, फाइव whooping cough, काली खांसी जिसको कहते हैं, या फिर उसको हम पर्टुसिस भी कहते हैं, सिक्स लेप्रोसी, and seven tetanus, eight diphtheria, nine gonorrhea, 10 syphilis, and 11 plague. Okay, so these are the diseases uh, commonly diseases. So pathogen and mode of transmission. What are the mode of transmission? So pneumonia means Diplococcus pneumonia by contact or air, है ना, एयर के कॉन्टैक्ट से। सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इनके इनका क्या है सिम्टम, क्या है लक्षण, क्या है? फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। सेकेंड, कोलरा, वाइब्रियो कोलरा, ये क्या होता है? ये पैथोजन है वाइब्रियो कोलरा बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जंक फूड वगैरह खाते हैं या फिर जो है जितने भी गंदे पानी होते हैं या खाद्य पदार्थ, उनसे कोलरा होने की संभावना रहती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? वोमिटिंग, है ना, वोमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन। थर्ड इज टाइफॉइड। टाइफॉइड पैथोजेंस आर साल्मोनेला टाइफाई, और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय वेक्टर लाइक फ्लाइज और बाय कंटामिनेटेड फूड, है ना, फ्लाइज वगैरह से या फिर जो होता है कंटामिनेटेड फूड से होता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं कॉन्टिन्यूअस फीवर रहते हैं, बुखार रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन ऑफन अफेक्टेड, और जो आंत होती है बेसिकली क्या होता है, बार बार इस प्रभावित हो जाते हैं, रिलैप्स में ओकर। ओके, नाउ फोर, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं, इसका जो पैथोजन होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, और ये बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका एयर के माध्यम से या फिर डस्ट के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, या फिर जो है इन्फेक्टेड जो पर्सन्स होते हैं उनके माध्यम से, ठीक है। दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, इसके लक्षण क्या है? तो ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, पेन होगा, और आपका जो वजन है वो कम होता रहेगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। फाइव, अगर हम वूपिंग कफ की बात करते हैं तो इसका पैथोजन है हीमोफिलस पर्टुसिस, ओके। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? ठीक है, बाय डिस्चार्ज फ्रॉम थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके थ्रोट से ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वूफिंग कफ। और इसका सिम्टम क्या है? कफिंग एंड डिफिकल्टी इन इंस्पिरेशन, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कफिंग होगी, खांसी आएगी। लेप्रोसी की बात करें, ठीक है, इसको हम हैंसेंस डिसीज भी कहते हैं, तो इसका पैथोजन होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया, जो कि ट्रांसमिट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोलोंग्ड बाय फिजिकल प्रोक्सिमिटी, है ना, फिजिकल प्रोक्सिमिटी से ये प्रभावित होता है, ट्रांसमिट होता है। एंड इसमें क्या होता है? ग्रोस डिफॉर्मिटीज इन टिश्यूज, टिश्यूज में ये क्या होता है? जो अनडेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिटीज होती हैं। टेटनस की हम बात करें तो टेटनस इसका होगा क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, है ना। सिम्टम्स इसके होते हैं मस्कुलर एक्शन इज हैम्पर्ड लीडिंग टू मस्कुलर स्पैज्म, ठीक है, जो मस्कुलर एक्शन, मांसपेशियों में आपके क्या हो जाएंगी? तनाव होने शुरू हो जाएंगे। एंड लीडिंग टू मस्कुलर स्पैज्म, मस्कुलर स्पैज्म मतलब कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं करेंगी, ठीक है। बात करते हैं हम डिप्थेरिया की।
Let's talk about diphtheria, and the pathogen of diphtheria is Corynebacterium diphtheria. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाय डिस्चार्ज फ्रॉम थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। ठीक है, डिप्थीरिया खांसी और छींक से जो होता है इसके कांटेक्ट में आने पे हो जाता है। इसका जो मेन लक्षण होता है, सिम्टम इस थ्रोट इज अफेक्टेड, गला आपका प्रभावित होता है। ओकर्स जनरली इन चिल्ड्रन, और ये डिप्थीरिया रोग जो है सामान्य रूप से हम बच्चों में देखते हैं। ठीक है, नाउ we will talk about the point 9, that is gonorrhea. The pathogen of gonorrhea is Neisseria gonorrhea. Okay, and ये जो होता है ये स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। ठीक है, एंड इसका जो सिम्टम है वो है बर्निंग एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। पेशाब करते वक्त, टॉयलेट करते वक्त आपका जो है पेन होगा। ठीक है, और बर्निंग, जलन होगी। लीड्स टू स्टरलिटी, और ये स्टरलिटी को टुवर्ड्स द स्टरलिटी। 10 साइफिल्स की बात करें हम, तो इसका पैथोजन हो जाएगा ट्रेपोनेमा पॉलिडियम। ओके, और ये होता है, ये भी जो है स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट ही होता है, ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट से ही स्प्रेड होता है। और ये क्या इफेक्ट करता है? इफेक्ट्स म्यूकस एंड मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, रेक्टम एंड माउथ। ये रेक्टम को, माउथ को और जो है जेनिटल ट्रैक्ट को ये अफेक्ट करता है। तो ये दोनों काफी घातक रोग माने जाते हैं। चलिए 11 नंबर हम प्लेग की बात करते हैं। एंड पैथोजन ऑफ द प्लेग इज यार्सिनिया पेस्टिल्स। ओके, जो कि एयर से आपका स्प्रेड होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और कंटेमिनेटेड अंडर कुक्ड फूड और मटेरियल, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लाइज, सिनोप्सिलिया च्यूपियोस। ठीक है, ये तो इसीलिए जो है जो फ्लाइज वगैरह होती हैं इनसे खाने को ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर इफेक्ट ना कर पाए। और इसका सिम्टम्स है फ्लू लाइक सिम्टम्स, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, चिल्स, हेड एंड बॉडी एक, वोमिटिंग एंड नोजिया। ठीक है, छींक वगैरह आती रहती है, बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके लक्षण हैं। Okay, so you studied in this topic about the disease caused by bacteria and the introduction of the health, disease and types of diseases. So I hope कि सारे बच्चे इसका फेयर बना लेंगे, और जो भी डाउट्स होगा, your doubts and queries regarding the topics are always welcome. Definitely I am going to uh, reply the solution. Okay, so that's all for today's class. Thank you.